जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमारे हाथ में एक तो कुछ है नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और जब हमारे परमात्मा और इतने प्यारे पूर्ण गुरु महाशिव जो सामने बिल्कुल साक्षात विराजमान है और वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, तो उसके सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ मन करता है कि उस परमात्मा को हमेशा याद करते रहें। उनकी ब्लेसिंग करने का तरीका बहुत अलग होता है संगत जी, बहुत अलग। अगर वो डांटते भी हैं किसी को तो कुछ ब्लेस करते हैं, किसी को कुछ भी उनका कुछ कर्मास कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से क्लियर करना है, उसकी जर्नी के हिसाब से वो सब वो परमात्मा किस कदर बख्श देता है। वो हमारे जैसे इंसानों की छोटी बुद्धि में तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि सच में उसकी जो करनी होती है उसके सामने हमारी सोच बिल्कुल शून्य होती है। आप ये सोचो, आप सत्संग करते हो, हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी एक ड्यूटी है जिसको हम करते हैं। नहीं तो उस परमात्मा का ऑरा इतना पावरफुल होता है, इतना कि अगर सत्संग है तो वहाँ कोई भी संगत बैठी है वो ब्लेस हो जाती है। वहाँ पर बनने वाला जो भी प्रसाद है वो सारा ब्लेस होता है। हम सिर्फ एक अपनी ड्यूटी करते हैं कि हम अपने परमात्मा को सबसे पहले वो सब चीज़ें पहले देकर उसको एक शुक्राना करते हैं, वो शुक्राना होता है। और नहीं तो वो जो ब्लेसिंग देते हैं ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी नज़रों से छुप जाए। अगर आप वहाँ प्रसाद रखते हो तो ओम ब्लेसिंग आपको आपकी किचन में बनने वाले फूड पर वहाँ मिल जाएगी जो वो गैस के पास रखा होगा। सच में ये बहुत बड़ी मेहर है उसकी। और हमारी जो सोच होती है ना वो बहुत छोटी है। जब सत्संग के समय औरा होता है तो संगत जी कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी संगत, कोई ऐसा जो भी पदार्थ घर में है वो सब ब्लेस्ड हो जाता है। कितने हजारों लाखों आप हवन करते हो ना, तब जाके जो शुद्धिकरण आपके घर में होता है वो एक बार के सत्संग से सारी ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। उससे भी कहीं ज्यादा पवित्र आपका घर हो जाता है। इतनी महिमा है हमारे परमात्मा की। हमारा परमात्मा महाशिव वो किसी भी ऊपरी दिखावे से बहुत दूर है। अगर आप उसे सच्चे मन से, सच्चे भाव से और बहुत ही प्योर हार्ट से अगर आप उसे अपने घर बैठे याद करते हो तो वो आपके पास वहीं आपके बिल्कुल करीब बैठे होंगे, आपको ब्लेस कर रहे होंगे, आपके घर में आपको देख रहे होते हैं। उनकी नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। ये उस परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसको हम समझने में बहुत समय लगा देते हैं। सच में वो हमें इशारा करते हैं, वो विश्वास दिलाने के लिए हमें क्या क्या समझाते हैं, कितने प्रैक्टिकल्स करके दिखा देते हैं। सच में, लेकिन उन बातों को समझने में हमारी बुद्धि बहुत देर लगा देती है, क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने, हमारे जो दिमाग पे, जो हमारे दिल पे जो भी पर्दा होता है ना, वो परमात्मा धीरे 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 ही हटाता है। वो बहुत कुछ बातें बताना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि किस कदर वो हमारे जीवन में हमको संभाल रहे हैं।
सच में संगत जी, अगर कोई ये सत्संग सुने और हम जो कहना चाह रहे हैं, जो भाव हमारे अंदर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिल से निकलते हैं, और शायद जो गुरु की असली संगत होगी वही इन भावों को समझ पाएगी। क्योंकि हमारे भाव जो भी दिल से निकलते हैं अपने परमात्मा की वडियाई करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए, जो कुछ भी वो हमें बख्शते हैं, उस बख्शनहार की जो भी रहमतें हैं उनको बताने के लिए जो हमारे शब्द होते हैं ना, वो भी हमारी जुबान से जो भी निकलते हैं वो बहुत कम है, वो शून्य के बराबर हैं। हम क्या उसकी कृपा का बखान करें? मैं क्या बोलूं अकेली कि मेरा परमात्मा कितना दयालु, कितना प्यारा है, वो किस कदर हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाते हुए लेकर जा रहा है। उससे बेहतर हमारे जीवन में ना तो कोई दे सकता था, ना ही कोई दे सकता है। क्योंकि जो चीजें हमारे लिए सही हैं, जरूरी हैं, उसको एक पल नहीं लगता वो ब्लेस कर देते हैं। लेकिन जो सही नहीं होगी वो नहीं देंगे जब तक उसका समय नहीं आएगा। और वो परमात्मा इतना हमारे ऊपर अपनी कृपा का जो भी भंडार उड़ेलते हैं ना, वो इतना ज्यादा होता है कि हम उसको देखने में, समझने में इतना समय ले लेते हैं कि हम उसे अपने सामने जो भी कुछ समझना चाहें, देखना चाहें, उसका गुणगान करना चाहें, उस परमात्मा के बारे में सबको बताना चाहें, वो जो हमारे अंदर की झिझक होती है, जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत कहते हैं ना कसर रह जाती है, कि जितना खुलकर, जितना प्यार से, दिल से वो हम पर कृपा बरसाते हैं, उतना हम अपने दिल से उसका शुक्राना करने में वक्त लगा देते हैं। और ये सब बातें तब समझ में आती हैं जब वो परमात्मा कल्याण करने के बाद भी हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन वक्त आने पर हमें वो सब दिखा देता है जो वो हमारे लिए कर रहा है। उस ब्लेसिंग को समझने में, उसकी कृपा को बताने में हम इतना वक्त ले लेते हैं, बताते हैं, कि कुछ समझ में ही नहीं आता। परिस्थितियां कैसी भी हों, मुश्किलें कैसी भी हों, अगर हम हमारे साथ, आप समझ लो कि मैं अगर अपने परमात्मा का गुणगान कर रही हूं तो ये उसकी मर्जी है। उसने मुझे कुछ बख्शा, उसने इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि मैं उसके नाम की वडियाई किसी के साथ, किसी को सुना सकूं। क्योंकि वो दे रहा है तो मैं कुछ बोल पा रही हूं, और मेरे शब्द भी कम पड़ सकते हैं उसका गुणगान करने के लिए, उसकी कृपा बताने के लिए। क्योंकि जो जीवन वो हमें देता है उसके सामने और कुछ भी मायने नहीं रखता। किस कदर हम पर क्या कठिनाई आनी थी, लेकिन वो हमें बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ जिस तरह संभाल कर लेकर चल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता कि हमारे अंदर कोई शक या गुंजाइश हो। कुछ भी बताना होता है वो इशारे में सब कुछ बता देते हैं। उनकी वो प्यारी सी आवाज सब कुछ समझा देती है। जो कुछ भी वो दिखा देते हैं, वो समझना आने लगे तो उससे बेहतर साथी हमारे जीवन का कोई है ही नहीं। अगर हम अपने जीवन में अपने परमात्मा के चरणों में सर झुकाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब होता है संगत जी कि अपने अंदर की मैं को खत्म करना। सच में
अगर हमारे अंदर की ईगो, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर की जलन, अगर हम किसी सामने वाले को देखकर खुश ना हो, तो वो हमारे लिए सबसे सबसे कहते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि हमें अपने आप को इतना प्योर और इतना इतना शांत करना है कि हमारे अंदर जो उठते हुए भाव होते हैं, जिनको हमें अपने वश में करना है, जिन्हें कंट्रोल में करना है। किसी को बहुत अच्छा देखो तो खुश हो जाओ, उसकी खुशी देखकर कभी जलन मत करना। किसी भी सामने वाले का दुख है तो तुम उसके दुख को महसूस कर सको और परमात्मा से उसके लिए अरदास। किसी के लिए कुछ भी देखकर, कुछ भी जिससे आपको क्रोध आए, उस क्रोध को शांत रखना, उस क्रोध पर काबू पाना, ये सब वश में करने के बाद जब हम सिमरन करते हैं ना, लेकिन हमारा दिल, हमारा हृदय इतना इतना ज्यादा बेचैन और इन उलझनों में उलझा रहता है कि जब उसका सिमरन का समय आता है, तब भी वही चिंताएं, वही टेंशन हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, जिससे बचने के लिए बहुत कोशिश की जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ पल हम अपने परमात्मा का नाम ले पाते हैं। लेकिन कई बार हालात, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपके दिमाग में एक पल का भी चैन नहीं होता। चैन मतलब कि कुछ ना कुछ, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सब ये कर रहा है, मतलब इस तरीके की बेकार की जो बातें हैं ना, जिसे अगर हम ना सोचना चाहें तो उसे छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। यही सब वो परमात्मा सिखाता है कि फालतू चीजों में मत उलझ के रहो, अपने सिमरन पे ध्यान दो। और उस सिमरन को करने का तरीका भी परमात्मा बताते हैं कि अगर करो तो सामने वाले को कुछ पता ही ना चले। सच में हल्की सी भी अगर हमारे अंदर कुछ वॉइस होती है तो वो किसी सामने वाले को नहीं पता चलनी चाहिए। ये भी मेरे जीवन में तो मेरे परमात्मा ने मुझे इतने प्रैक्टिकल करके दिखा दिए कि अब उस बात को समझ आ जाती है और सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि इतनी सी बात समझने में मैंने कितना वक्त ले लिया, और अगर चाहे तो परमात्मा को कितना गुस्सा आए। और हम अगर किसी सामने वाले को कोई बात समझाएं, वो एक बारे में ना समझे तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है। और ये क्रोध ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो हमारे भाव को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं पटक देता है। सच में मन में शांति और स्थिरता नहीं रहने देता। इसी को तो संभालना है, यही तो हमारे कर्मास बनाता है। और सच में कुछ भी हम सिमरन करते हैं तो इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे बाहर या कहीं भी आप म्यूजिक लगा के सुनते हो, आपको कितना अच्छा लगता है। वो एक अलग ही तरह का फीलिंग हमारे अंदर देने लगता है और हम उसको कॉन्टिन्यूसली सुनते रहते हैं, जिससे हमें पीस मिलती है। इसी तरह अगर हमें अपने परमात्मा का नाम लेने में अच्छा लगने लगे और हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन वो म्यूजिक हमारे साथ रहे, उसके नाम का म्यूजिक हमारे साथ रहे, अंदर ही अंदर दौड़ता रहे, तो इससे बेहतर स्थिति जीवन की कभी भी नहीं मिल सकती। वो यही सिखाना चाहते हैं कि आप सिमरन करते हो, आप नाम जप करते हो, जरूरी नहीं आप जितना समय बैठ के करते हो सिर्फ वही समय हो। किसी भी समय, किसी भी वक्त आप कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर एक ऑडियो की तरह, एक म्यूजिक की तरह अगर उसका नाम घूमता रहे, तो उससे बेहतर स्थिति जीवन में नहीं हो सकती। यही सब वो परमात्मा सिखाते हैं
और सही में मुझे इतनी सी बात समझाने के लिए उन्होंने इतने प्रैक्टिकल दे डाले कि सच में डर भी गई थी, समझ में भी नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन भी थी। बार बार जो चीज वो समझाते हैं उससे इधर उधर दौड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मन होता ही ऐसा है। वो जो समझा रहे हैं उसको समझने के लिए सच में वो जो पर्दा जब तक वो नहीं हटाते तब तक समझ में नहीं आता, और जब वो कोई बात क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद कोई शक या गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इतना प्यारा है हमारा परमात्मा। वो हमें अगर एक चीज नहीं आती तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार सिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये संगत कर सकती है, और जो भी वो जिम्मेदारी हमें दे उसे पूरे मन से, दिल से निभाना चाहिए। कभी किसी चीज में वहम मत करो संगत जी, कोई वहम मत करो। हर वहम से परमात्मा ने दूर किया है। जैसे आपका जिस समय भाव हो ना, उसी समय उसी भाव के अनुसार कार्य करो। कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो आपके दिल में बहुत साफ सुथरे अच्छे भाव हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो, क्या आप करना चाहते हो। आप अपने भगवान की, परमात्मा की गद्दी लगाते हो। क्या बिछा रहे हो, साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। वो वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 बार यूज कर चुके हो, 2 बार इस्तेमाल कर चुके हो, 3 बार कर चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो धुला हुआ साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि आपका दिल साफ होना चाहिए। सामने दरबार जितना मर्जी सुंदर लगे, अगर आपके दिल साफ नहीं होगा ना तो वो आपको उतना ब्लेस नहीं कर पाएगी। परमात्मा तो पूरी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हम उसको अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कमी हमारे अंदर है। उस कमी को ही पूरा करना है। जो वो बातों बातों में सिखाते हैं ना हमें, जो हमें बताते हैं, अपने वचन से बताते हैं, वो यही कहते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है, सब जगह है, बाकी सब दिखावा है। जो करना है सच्चे दिल से, सच्चे मन से कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुम्हारे भाव होते हैं वही तुम्हें उस परमात्मा तक मिलाते हैं। अगर हमारे भावों में मिलावट होगी तो परमात्मा तो हमें सब कुछ दे रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत सारे आशीर्वाद दे रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन हम उसे अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे, अपने जीवन में उसे ले नहीं पाएंगे अगर हमारे अंदर कमी होगी। इसलिए हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव का। बस अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो। जय गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो भी शब्द वो बख्श देते हैं उससे बेहतर ना तो कुछ था, ना है, ना कुछ होगा। बस जो भी हो, जैसे भी हो, बस अपने चरणों से जोड़ कर रखना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये जय गुरु जी जो हम बोलते हैं ना संगत जी, इतने मीठे और प्यारे शब्द हैं। ये 3 शब्द हैं जो हमें जीवन देते हैं। ये 3 शब्द हैं जो हमें हमारे जीवन की सारी खुशियां देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।